बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ रहा करते थे। उनमें से एक टीनू चिड़िया और काला कौवा भी था। एक दिन टीनू चिड़िया उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे एक डाल पर बैठी थी। तभी कहीं से अचानक एक काला कौवा भी वहाँ आके बैठ जाता है। टीनू चिड़िया काले कौवे को देखकर गुस्से से बोलने लगती है, तुम कितने काले हो और पूरे के पूरे तुम काले हो। मुझे देखो, मैं कितनी रंग बिरंगी हूँ। मेरे पंख रंग बिरंगे हैं, मेरे चोंच रंग बिरंगे हैं, तुम्हारे पूरे बदन में काले काले हैं। तुम्हें ये खराब नहीं लगता तुम इतने काले हो? का टीनू चिड़िया की बात सुनकर काला कौवा ने सोचकर बोला, नहीं टीनू चिड़िया, मेरा तो खराब मुझे नहीं लगता। मैं काला रहूं या रंग बिरंगा रहूं, मुझे तो बस उड़ने से मतलब है। और भगवान ने सबको बनाया है। रंग बिरंगा भी तुम्हें भगवान ने बनाया है और काला भी मुझे भगवान ने ही बनाया है। ये मेरे दोनों पंख उड़ने में मेरे बहुत मदद करते हैं। बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, हर मौसम में यह मेरे साथ रहते हैं। फिर टीनू चिड़िया ने बोली, ये तो मेरे भी मदद करते हैं। टीनू चिड़िया उड़ते हुए काले कौवे के पास गई और बोली, ये देखो, मैं भी तो उड़ सकती हूँ, मेरा पंख भी तो जान है। काले कौवे ने टीनू चिड़िया को पंख देखकर उसकी तारीफ की और बोला, टीनू चिड़िया, तुम्हें ना बहुत अपने पंख में घमंड है। तुम अपने आप को ना दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षी समझती हो। एक दिन इसी कारण तुम एक दिन नुकसान में भी रहोगे। एक दिन याद रखना, तुम बरसात में, ठंडी में जाके अपने पंख में उड़ नहीं सकती हो। ये पंख तुम्हारे सिर्फ कुछ मौसम में काम आते हैं, बट मेरे ये पंख, दोनों पंख, हर मौसम में काम आते हैं। टीनू चिड़िया ने काले कौवे की बात सुनकर टीनू चिड़िया जैसे ही काले कौवे की बात सुनती है तो वह अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। कालू भैया, मुझे माफ़ कर देना। हकीकत में मुझे अपने पंख पर बहुत घमंड था, बट मुझे पता है और भगवान ने ही सभी को बनाया है। इसके वजह से हमें किसी भी जानवर या पक्षी या इंसान को दूसना नहीं चाहिए। टीनू चिड़िया, अब तुम समझ गई ना? बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को दूसना नहीं चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और नए नए मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करो और कमेंट करो।